Hello friends, I'm Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss some of the important activities which are taken from question bank, and that question bank is provided by Maharashtra state government for standard 10 and 12th. यस स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एट मीन्स क्वेश्चन बैंक के रूप में आपको दिए गए हैं। उसी 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बैंक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी शैल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक, ओके। बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए तो वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि क्वेश्चन बैंक फॉर HSC विच इज़ प्रोवाइडेड बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ओके। सेक्शन 1 प्रोज, जो कि आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा। सेट 1 क्वेश्चन A1A सीन पैसेज फॉर 12 मार्क्स। इस सीन 12 मार्क्स के पैसेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया जाता है। रीड द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पैसेज, एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आपके टेक्स्ट बुक में से पैसेज दिया जाता है। अभी यहाँ पर एक पैसेज दिया है, ये आपको याद आता होगा। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. This passage is taken from your first lesson of your textbook, that is An Astrologer's Day. आपको वो एस्ट्रोलॉजर याद आता होगा और किस तरह से वो लोगों को फंसाता है कि हम आपका भविष्य बताएंगे। सो दैट दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम दैट लेसन। अभी पूरा लेसन मैं तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इस लेसन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप वो देखिए तो आपकी इसकी स्टोरी आपको समझ में आएगी। अब हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन की ओर जाते हैं। राइट, सो दिस इज द पैराग्राफ पैसेज। A1 स्टेट इफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। A1 में आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स या एग्री और डिसएग्री, इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको पूछा जाते हैं। अभी यहाँ पर आपको कुछ 4 सेंटेंसेस दिए एंड यू हैव टू राइट वेदर दिस सेंटेंसेस आर करेक्ट और इनकरेक्ट, जो कि ट्रू यानी करेक्ट और इनकरेक्ट यानी फॉल्स। The astrologer used to have the preparation of his business in a quite professional way. इस स्टोरी में, इस लेसन में, इस पैसेज में जो एस्ट्रोलॉजर का कैरेक्टर है वो अपने बिजनेस यानी भविष्य बताने की बिजनेस एक प्रोफेशनल वे से अब प्रेजेंट करता है। यस, इट इज़ ए ट्रू सेंटेंस है, करेक्ट है। वो जो अगर वो फेक भी है लेकिन वो सामने वालों को समझ में नहीं आता कि वो फेक है। सो ये प्रोफेशनल वे आपको खुद को प्रेजेंट करता है। सो दिस सेंटेंस 1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट सेंटेंस, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, जो फिजिकल दिखने में वो एस्ट्रोलॉजर किस तरह से हार्डली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन दिस कस्टमर। कस्टमर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, नहीं, उसका फिजिकल अपीयरेंस देखकर ही कस्टमर या लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस वन इज द इनकरेक्ट सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड फॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्लेस was busy with variety of occupations। जहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजर बैठा है, वो जो जगह, वो जो प्लेस है, वहाँ पर अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑक्यूपेशन यानी बिजनेस करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे वेंडर्स हम बोल सकते हैं। यस, इट इज़ करेक्ट, दिस वन इज़ द ट्रू सेंटेंस। नेक्स्ट लास्ट वन, द एस्ट्रोलॉजर स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द बिजनेस लाइज इन हिज स्किल। एस्ट्रोलॉजर जो अपने की जो उसकी स्टाइल है, जो कि उसके कस्टमर यानी लोगों को हैंडल करने की, वो एक उसकी स्किल ही है। यस, हम बोल सकते हैं किसी को भी इस तरह की सामने वालों को फंसा नहीं सकते। सो एस्ट्रोलॉजर इज स्किलफुल प्रेजेंटर हम बोल सकते हैं। सो इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। सो ट्रू और फॉल्स में आपको या तो आपको नंबर 1 to 1 देकर ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो या सेंटेंस लिखकर आगे ट्रू या फॉल्स इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। A2 कंप्लीट द गिवन वेब। आपको वेब दिया है, आपको भी आंसर शीट पर वेब इस तरह से निकालना है। और सेंटर में क्या दिया है, एक्टिविटीज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजर। इस पैसेज में एस्ट्रोलॉजर कौन कौन से एक्टिविटीज़ करता है यानी उसकी क्या मूवमेंट है, वो 4 पॉइंट्स यू हैव टू फिल अप बाय ड्राइंग दिस टाइप ऑफ वेब। इस तरह की वेब निकल के आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पर मैंने आंसर दिया है क्या क्या वो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, ही ओपन हिज बैग,
पैसेज की शुरुआत में ही उसके दिया है, ये ओपन हिज बैग, बैग ओपन की एक एक्टिविटीज़ है। उसके बाद वो क्या दिखाता है, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, उस बैग में से कुछ इक्विपमेंट निकलता है, उसको स्प्रेड करता है, फैलता है, विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन्स ऑफ काउरी शेल्स, उसमें जो भी है वो उसकी चीज़ों के बारे में बताए। अ स्क्वेयर्स ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, नोटबुक एंड बंडल, ये सब जो चीज़ें उस थिंग्स है उस बैग में उसको स्प्रेड करता है। दिस वन इज ऑल्सो एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी वो क्या करता है, फोर हेड को जो कुछ भूबित क्या बोलते हैं, ऐश लगाता है, रिप्लेस रिस्प्लेंडेंट विथ सैक्रेड ऐश, दैट इज सैक्रेड ऐश कहा जाता है, वर्मिलियन। एंड फोर्थ एक्टिविटीज क्या करता है, हिज आईज स्पार्कल्ड विथ शार्प एबनॉर्मल, वो आपको कस्टमर को इन सर्च करता है, लोगों को अट्रैक्ट करना, जैसे कि हिप्नोटिज्म। सो दिस वन इज वन ऑफ द एक्टिविटी। शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर वो खोज में है, कोई कस्टमर हमारे ट्रैप में फंस न जाइए, सो इसके लिए वो सर्च करता है। सो ऑल दिस सेंटेंसेस आर टेकन फ्रॉम योर पैसेज में से सेंटेंस लिए और उसको पॉइंट में लिख कर 4 पॉइंट्स में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो नाउ लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्टिविटी नंबर A3। 2 मार्क्स के लिए हर एक एक्टिविटी है। द एस्ट्रोलॉजर वॉज अ श्रीव्ड जज, श्रीव्ड यानी क्या बोलते, बहुत ही स्किलफुल जज करने वाला, इंट्रोस्पेक्ट करने वाला, सामने वाले की मन में क्या है वो जानने वाला है। ऑफ ए कैरेक्टर एक्सप्लेन विथ सम डिटेल्स फ्रॉम द एक्सटेंट, वो किस तरह से एक स्किलफुल सामने वाले की मन की बात जानने वाला है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सो आई हैव रिटन हियर आंसर, इट वॉज पॉसिबल, अभी वो जो स्किलफुल है जजिंग कर दे उसको पॉसिबल हुआ है, क्यों पॉसिबल हुआ, ड्यू टू हिज आईज स्पार्कल विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रियली, जो उसने आपको खुद को प्रेजेंट किया है, जो भी उसने आउटकम, जो भी उसके कपड़े पहने हैं, उसकी जो नज़र है, ग्लीम विच ग्लीम एंड उसके जो देखता है, रियली एन आउटकम ऑफ कंटिन्यूअर सर्चिंग लुक आउट फॉर कस्टमर्स, ही वॉज एज मच एज स्ट्रेंजर एज ए स्टार्स एज वेयर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, एट ही सेड द थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनाइश्ड एवरीवन, वो जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करता है कि लोग एस्टोनाइश हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी ओर। दैट वॉज अ मोर मैटर ऑफ स्टडी, अभी किस हाउ इज इट पॉसिबल, ओनली बिकॉज ही हैड गॉट टू मच एक्सपीरियंस, उसने स्टडी किए, उसको अनुभव है, प्रैक्टिस एंड श्रीव्ड गेस वर्क। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन एक्सप्लेन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज A4। We need to understand even the smallest details of the business in order to success. अगर हमें किसी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए उनमें से जो भी छोटी छोटी बातें होती है उसको जानना, अंडरस्टैंड करना बहुत ही नेसेसरी है। इसके बारे में आपको अपना व्यूज़ लिखना है। यू हैव टू राइट योर ओन ओपिनियन। अब यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर आंसर दिया है, यस इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बात बहुत ही करेक्ट है। क्या, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, जो भी हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं उस बिजनेस की हर एक चीज़, छोटी छोटी बातें, उसकी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ वी वांट टू सेल आवर प्रोडक्ट, क्योंकि अगर हमें हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को बेचना है, because if we want to sell our product then we must know the psychology of customer की साइकोलॉजी पता होना चाहिए। जिस तरह से एस्ट्रोलॉजर को लोगों की साइकी पता है, देयर जेन्युइन नीड, उनकी क्या नीड है, उनकी क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। ईच एंड एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली, सब चीज़ें माइन्यूटली हमें पता होनी चाहिए। और मार्केटिंग स्किल, और उसी के साथ वी शुड हैव अ इफेक्टिव मार्केटिंग स्किल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, देन ओनली। अब ये सब बातें होने के बाद, ये सब चीज़ें होने के बाद ही इट इज़ अ पॉसिबल टू गेट सक्सेस इन बिजनेस में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ ओपिनियन वी कैन राइट। Now let's do the next activity, that is A5, which is A5 activity is related to your grammar से related activity है। It was a remarkable place in a many ways। अब ये सेंटेंस आपको दिया है और इस सेंटेंस को क्या करने के लिए कहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिराइट द गिवन सेंटेंस एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करने के लिए कहा है। और ऑलरेडी आपको 4 ऑप्शंस एंड आंसर के रूप में दिए, उनमें से 1 ऑप्शन करेक्ट है, वो आपको ढूंढना है। तो क्या है, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन अ मैनी वेज। अभी
हाउ टू मेक एक्सक्लेमेट, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो ग्रामर की बने, आप वो देख सकते, तो आप ये बराबर समझ में आएगी। इट वॉज, इसको अंडरलाइन कर सकते, ए है इसलिए वॉट से स्टार्ट कर सकते। वॉट अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, इट वॉज को एंडिंग में रखेंगे। वॉट से शुरुआत होने 2 सेंटेंस है। हाँ, अभी इसमें और इसमें देखेंगे क्या डिफरेंस है। वॉट ए लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, सो दिस वन इज द करेक्ट वन। वॉट अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज इट वॉज, और एक्सक्लेमेटिव मार्क्स एंडिंग में। नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया है, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ डजन्स काउरीज सेल्स। अभी ये जो सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस को क्या करने के लिए कहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द गिवन सेंटेंस एज ए कंपाउंड सेंटेंस। ये सेंटेंस कंपाउंड, आपको ग्रामर का सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है। भाई कॉम्प्लेक्स किस तरह से पहचाना जाता है, जहाँ पर कनेक्टेड वर्ड्स विच होता है, दैट होता है, हु होता है। अब इसको हमें कंपाउंड में चेंज करने के लिए, कंपाउंड का सेंटेंस, 2 सेंटेंस कनेक्ट किया हो जाता है सिर्फ 3 वर्ड से, या तो बट उसमें आएगा, या तो एंड आएगा, या तो और आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए कौन सा सेंटेंस करेक्ट होता है। ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, उसने प्रोफेशनल इक्विपमेंट उसने बिखर दिए, विच कंसिस्ट, जिनमें कंसे ने उसमें रखे हुए थे क्या, अ डजन्स ऑफ काउरीज शेल्स। ही स्प्रेड आउट हिज, बट ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल, उसका मीनिंग होना चाहिए प्रोफेशनल इक्विपमेंट, बट इट कंसिस्टेड, नहीं। He spread out his professional equipment and it consisted of dozens. अभी ये भी थोड़ा सा लगभग सेम लगता है। और थर्ड वन क्या है, he spread out his professional equipment that it consisted, that तो नहीं आएगा, मैंने अभी कहा, but and और होता है, that तो नहीं आएगा, ये तो कैंसिल। अभी फोर्थ नहीं, he spread out his professional equipment and it had consisted। अब इसने spread out किया, और spread out करने ऑलरेडी उसमें कंसिस्ट थे, उसमें रखे हुए थे, तो इट हैड, दिस ए ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो सो लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। एंड का भी यूज़ किया है, अब ये पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है। यहाँ पर सेम लगता है, लेकिन यहाँ सिंपल प्रेजेंट किया है। दोनों भी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का यूज़ किया है, जो नहीं आ सकता। एक सिंपल पास्ट और नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट होता है। ओके, और लास्ट एक्टिविटी जो आपके ग्लोसरी से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड होती है, ऐसी फाइंड आउट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको पता होगा। सिनोनिम्स एंड सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको वर्ड दिए कंफ्यूजिंग, इसके लिए आपको वर्ड दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग आपको पैराग्राफ में, पैसेज में गया हुआ वर्ड है। हैंगिंग अराउंड यानी आजू बाजू में घूमना, वहाँ तो ये डैलिड वर्ड गया है। आपको उसकी ग्लोसरी, हर एक लेसन आपको पढ़ना चाहिए, उनमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होना, इसके लिए ऑब्सक्यूर वर्ड गया है। ओके, और लास्ट वन मैजिकल इफेक्ट, सामने वाले पर मैजिकल इफेक्ट वर्ड है, उसके एन्चांटमेंट। सो दीज आर द सम ऑफ द वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स एंड सिमिलर वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पार्ट में उसके आगे का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन बैंक के नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट। इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी, write it comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much.